ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सारे प्री निकलने वाले, आप लोगों के सारे प्री निकलने वाले, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को पूरा देखना। जो सोर्सेस मैंने फॉलो किए थे, 7 साल तक के मैं फेल हुआ था, फिर 1 साल के अंदर अंदर मैंने सारी एग्ज़ाम्स निकाली थी। मैंने वीडियो पिछला डाल के रखा है, ये देखो, ये पूरा वीडियो देखो। आप लोगों को बहुत आसानी से प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होता है प्री का पढ़ना, ये वो, ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं होता। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने भी उतना ही पढ़ा था, और मेरे एवरेज जो जो स्कोर थे प्री में, वो 85 टू 90 रियल एग्ज़ाम में हमेशा ही होते थे। 85 टू 90, 90 भी क्रॉस बहुत बार किए हैं, लेकिन 85 टू 90 में एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मुझ पर पूरा भरोसा रखो। मैंने 7 साल फेलियर झेला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, मैं जो बोलूँ बस उतना ही करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके सारे प्री, आपके जितने भी सोर्सेस, जितने भी एग्ज़ाम से प्री के, सारे निकलने चालू हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरा नाम राहुल धनविजय है और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। कोई एजुकेटर्स आप देखते हो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कुछ कुछ है यूट्यूबर्स, ठीक है, जो एजुकेटर्स है, तो लोग उनके भेड़ चाल में चले जाते हैं। यहाँ व्यूवर्स ज़्यादा है, लोगों को लगता है कि इन पे भरोसा ज़्यादा किया जा सकता है, तो वो चले जाते हैं। तो ये एक वार्निंग समझिए इसे, ये वीडियो को शुरू होने से पहले, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मैं इस भेड़ चाल का हिस्सा रह चुका हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है। इसके बाद ही ये वीडियो आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट मैंने पढ़ा था हर्षल अग्रवाल सर से, ठीक है, और आशीष अरोरा सर से। इनके प्रैक्टिस सेशन देखता था मैं, मोस्टली ऑफलाइन ही देखता था, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा टाइम पास ज़्यादा होता था, तो मैं ऑफलाइन ही देखता था। यहाँ से मैं प्रैक्टिस करता था। ठीक है, गाइडली के मॉक्स की प्रैक्टिस करता था। गाइडली का जो लेवल था वो बहुत ही एग्जैक्ट लेवल था। ऐसा लगता था कि जो हमारा रियल पेपर है, ठीक है, वह मान लो जैसे गाइडली बना रहा हूँ, मैं इतनी बार प्री दिया हूँ कि मतलब ऐसा लगता था एग्जैक्ट पेपर है। तो मैं इसलिए गाइडली के मॉक से ही प्रैक्टिस करता था, चाहे कोई भी सेक्शन हो। सारा इसी से करता था, इंग्लिश को छोड़ के। ठीक है, इंग्लिश का मैं बताऊंगा। शॉर्टकट ट्रिक्स से ज़्यादा कंसेप्ट पर फोकस करो, क्योंकि कौन जो है वो आप लोगों का अ, मतलब रटने वाली चीज़ नहीं है। इसको आपको फाउंडेशन पहले मजबूत करना पड़ेगा इससे। ठीक है, आप लोगों ने कोचिंग की हो कि यूट्यूब में इतने सारे सोर्सेस है, फ्री में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, बहुत सारे फाउंडेशन क्लासेस आपको मिल जाएंगे। पहले फाउंडेशन में मजबूत करिए। मैंने भी यही किया था। शॉर्टकट ट्रिक से ज़्यादा मैंने कंसेप्ट पर फोकस किया था, और कंसेप्ट मैं आज पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं आज सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, फिर भी मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग है कि मैं आज कोई भी क्वेश्चन उठा लूँ, मुझसे बन जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अपना फाउंडेशन मजबूत किया था सबसे पहले मैंने। एग्ज़ाम से पहले गाइडली के मैं पीडीएफ्स लगा के जाता था। अब रिवीजन, एग्ज़ाम से पहले आप लोग बोल रहे हो कि रिवीजन ही नहीं करोगे, आप रिवाइज ही नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा। तो मैं गाइडली के पीडीएफ बंडल मैंने खरीद रखा था, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ठीक है, तो मैं उसके 2 सेट्स, हर बार हर एक टॉपिक से 2 सेट्स लगा लेता था। जैसे मान लो एवरेज एक टॉपिक आ गया, मैं उसके सिर्फ 2 सेट लगाऊंगा, शुरुआत के 2 सेट्स, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के सिर्फ वहाँ के 2 सेट्स लगाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा स्ट्रेस खुद को देता नहीं था मैं। एग्ज़ाम से पहले बस इसी को रिवाइज करके चला जाता था। यहाँ से तो प्रैक्टिस हो ही रही थी। ठीक है, और ये रिवीजन के लिए मैं करता था। ठीक है, इसके बाहर मैंने कुछ नहीं किया प्रीलिम्स में। और मेरा एवरेज स्कोर आप क्वांट का देख सकते हो, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, 30 से 32 मुझे क्वांट में आ ही जाते थे ईजिली। कभी कभी उससे ज़्यादा भी आया, लेकिन मैं एवरेज पढ़ के चल रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें करिए। ठीक है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्री बहुत बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है, लोग पता नहीं क्यों डरते हैं इस चीज़ से। चलिए, रीजनिंग की बात करते हैं। अगेन इसमें तो और ज़्यादा कुछ नहीं था, गाइड लिखे मॉक सफिशिएंट थे। मैं इसके 3 गाइड लिखे मैंने पीडीएफ खरीद रखा था, 3 सेट से लगाता था रिवीजन, मतलब एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने के लिए। पजल्स हो गया, जो पजल्स के हर एक टाइप होते हैं, हर एक टाइप के मैं 3-3 सेट लगा देता था। सिलोलिज्म हो गया, उसके 3-3 सेट, ऐसे हर एक टॉपिक के 3-3 सेट मैं लगा देता था। ठीक है, बस यही करता था मैं रीजनिंग का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता था मैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने कोई वीडियोस वगैरह भी नहीं देखता था मैं रीजनिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने फाउंडेशन अपना पहले ही मजबूत कर रखा था। तो एवरेज देखो, मेरा एवरेज जो है रीजनिंग में आ जाता था 32 to 35 आउट ऑफ 35। ये पीओ और क्लर्क की बात है। ठीक है,
इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया रीजनिंग में, इससे ज़्यादा स्ट्रेस लिया ही नहीं। बस मेरे को एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना था, ये करता था मैं बस। 3 सेट उठाता था, रिवाइज करो, क्वांट का 2 सेट, रीजनिंग के 3 सेट। और अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम से था, ठीक है, फिर भी मैंने कोई घमंड नहीं किया। 7 से 8 बार मैंने, इससे ज़्यादा ही बार मैंने ग्रामर और उसके रूल्स पढ़े हैं। अड्डा 247 की बुक से पढ़ा था मैंने, उसको रेफ़र किया था। बहुत बार रिवीजन किया मैंने उस चीज़ का, बहुत बार रिवीजन किया, रूल्स मैंने रट लिए थे, सब कुछ कर लिया था, ठीक है। वो क्या, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस की पीडीएफ मैंने सब मान लो चार्ट लिया था। 1000 वोकैब्स मैंने याद कर लिए थे हिंदी एडिटोरियल के। आपको गूगल में करोगे तो आप लोगों को 1000 वोकैब्स मिल जाएंगे हिंदी एडिटोरियल के। सफिशिएंट थी, मोर देन सफिशिएंट थी, ठीक है। तो मैंने ये भी याद कर लिया था इंग्लिश में, ये ग्रामर रूल्स मैंने याद कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश में मुझे अच्छा करना ही करना है। हर दिन एडिटोरियल्स पढ़ता था, वोकैब्स फ्रेजल्स वहाँ से निकालता था, फ्रेजल वर्ड्स निकालता था, इडियम फ्रेजेस वहाँ से निकालता था, रोज़ पढ़ता था। और क्विजेस मैंने आपको बोला था कि मैंने गाइडली से जो है इंग्लिश नहीं पढ़ा था। बाकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, लेवल है उसका। लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट लगा इंग्लिश का लेवल, वो लगा प्रैक्टिस मॉक। मैं रोज़ क्विजेस देता था प्रैक्टिस मॉक की, ठीक है। ये वेबसाइट है, जाना आप इस पे। जो भी मेरा वीक एरिया होता था सबसे ज़्यादा उसी की क्विजेस देता था मैं, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने और कुछ नहीं किया प्री एंड मेंस के लिए। मेरा एवरेज स्कोर 24 से 27 रियल एग्ज़ाम में आ ही जाता था, प्री में, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आ जाता था। तो बस यही है। तो अगले वीडियोस में मैं अपने मेंस के सोर्सेज के बारे में बता दूंगा कि कैसे मेरे मेंस सारे निकले। और बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे सिलोलिज्म की बेसिक्स हो गए, टेबल्स मैं आप लोगों को रटवा दूंगा, कितने पढ़ने हैं कितने नहीं पढ़ने हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा। स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, जो आपने यूट्यूब में शायद इसकी ट्रिक्स, शायद जो मैंने कोचिंग में पढ़ी थी शायद वो ट्रिक्स आपने को नहीं देखी होगी। स्क्वायर एंड क्यूब ट्रिक्स कितनी याद करनी है, स्क्वायर एंड क्यूब, वो आप लोगों को बता दूंगा। बहुत सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे कि कोई चीज़ छूट गई हो तो। इसमें मेरे को नहीं लगता कोई चीज़ छूटी है, बस आपको इतना ही करना है। प्री की ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है प्री का, जितना बोला है सिर्फ उतना ही करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खुश रहो। थैंक यू।